नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्धारित क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए ला रखा हूँ रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा और इनमें जो ट्रिक लग रही है, जिसे आप मात्र इनको 30 या 40 सेकंड में इनको सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। यदि आप उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम और उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे रीजनिंग वाली जो सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीएड में रीजनिंग लगभग 100 नंबर की पूछी जाती है। अगर वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं या सरदेव सुमन की यूनिवर्सिटी वाली बात करें, अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें भी रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में 50 नंबर की तो रीजनिंग ही पूछी जाती है। तो इसलिए यदि आप उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रीजनिंग वाली हमारी सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं रीजनिंग की 11 वीडियो बना चुका हूँ और ये प्रैक्टिस सेट 12 है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड बीएड प्रीवियस ईयर पेपर, उत्तराखंड बीएड के लिए संपूर्ण नोट्स यानी सामान्य ज्ञान के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, सामान्य विज्ञान के नोट्स और हिंदी के संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कैसे इनको सॉल्व करते हो तो आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। और ये प्रैक्टिस सेट 12 है और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप हमारी सीरीज कंटिन्यू देखते हैं और डेली देखते हैं और जो भी मैंने वीडियो बना रखी है उन सबको आप देखते हैं, मैंने ट्रिक बता रखी है पिछली वीडियो में भी, तो आप आसानी से रीजनिंग में 70 या 80 नंबर, अगर 100 नंबर का रीजनिंग का पेपर आता है बीएड का, तो 70-80 नंबर आसानी से ला सकते हो। और अगर आप डीएलएड की रीजनिंग देखें तो 40-45 नंबर, 50 नंबर की रीजनिंग आती है डीएलएड में, तो 40-45 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो, आपको पहले रीजनिंग में क्या करना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो दोबारा उसको पढ़िए। तो ये बोल रहा है कि जो ये शब्द दे रखा है, इससे हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा, इसके प्रयोग से कौन सा जो मतलब ऑप्शन है यहाँ पे वो बन सकता है। तो इसके प्रयोग से कौन सा बन सकता है, यानी जिनमें ये मतलब इनमें वो वर्ड प्रेजेंट होने चाहिए जो इसमें है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, कम्युनिकेशन। देखो, ये है रिकमेंडेशन, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे यू है, जबकि ऊपर में क्या नहीं है, यू नहीं है। आपको दिख रहा है कहीं यू? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जब इसमें यू नहीं है तो ये तो बन ही नहीं सकता। इससे हमने इससे बनाने ना ये, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ये बन सकता है मीडिएट्स। इसमें है MEDIATES, इसमें एस है और इसमें कहीं दिख रहा है एस। रिकमेंडेशन में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। देखो, मेडी को एम भी है, बिल्कुल एम है, ई भी है, डी भी है, आई भी है, ये यहाँ पे आई, यहाँ पे सी भी है रिकमेंडेशन, और ओ भी है। तो इसका मतलब मेडी को इससे जरूर बनेगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर, सी बिल्कुल इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इस पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, यदि काइंडली को एक कूट भाषा में इल्डेनिक लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्जोटिक को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखो, आपको क्या करना है पहले कि जो आपको दे रखा है उनमें रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि काइंडली को बिल्कुल अपोजिट लिख दिया, यानी उल्टा लिख दिया। ई को यहाँ, ये यहाँ लास्ट था, उसने फर्स्ट लिख दिया। एल एन लास्ट था, उसने सेकंड में लिख दिया। सेकंड लास्ट था नहीं यहाँ। डी तीसरे नंबर पे लास्ट है, उसने फर्स्ट तीसरे नंबर पे कर दिया, मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दिया उसको। तो एक्जोटिक को आप उल्टा कीजिए, सी को पहले लिखो, उसके बाद आई, उसके बाद TO X और ई। तो CITO और XE, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहा है। तो इस पर आपको ये क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पे, हरि आयु में चमन से बड़ा है। देखो, आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना है। ये बोल रहा है कि जो हरि है वो आयु में चमन से बड़ा है, इसलिए मैंने हरि को ऊपर लिख दिया। इस पर आपको लिखना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विजय सतीश से बड़ा है, विजय है वो बड़ा है सतीश से, तो विजय को मैंने ऊपर लिख दिया। मुकेश विजय के बराबर नहीं है किंतु चमन से बड़ा है। अब जो मुकेश है वो चमन से तो बड़ा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेकिन विजय से ये क्या है, विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी विजय से ये छोटा है। तो इसलिए मैंने मुकेश को विजय से नीचे लिख रखा है यहाँ पे बीच में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। और चमन से वो छोटा है किंतु चमन से बड़ा है, चमन से वो बड़ा है और विजय से वो छोटा है, एम, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया।
सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है। अब जो सतीश है ये वो चमन के बराबर बड़ा नहीं, इसका मतलब ये इससे छोटा है सतीश। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? अब देखो जो सबसे ऊपर अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले छोटा भी क्या है? चमन है। लेकिन सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, इसका मतलब सतीश चमन से भी छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सतीश होगा। तो सतीश क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आपको क्या करना है कि जो बड़े हैं उनको एरो का चिन्ह लगाना है, जो बड़े हैं उनको ऊपर लिखो यहाँ पे और जो छोटे उनको नीचे लिखो। तो इस ट्रिक से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से 30 से 40 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। देखो ये है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन और डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि आपको जो दिशा है वो किस प्रकार निर्देशित करनी है। तो आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड लिखना है पूर्व। ठीक है, आपको हमेशा एक ही तरह लिखनी चाहिए दिशा, क्योंकि अगर आप आज पूर्व यहाँ लिख रहे हो, कल पूर्व ऊपर लिख रहे हो तो आपको कन्फ्यूज होगा। पूर्व यहाँ लिखो दाएं साइड, पश्चिम यहाँ लिखो और उत्तर यहाँ लिखो और दक्षिण यहाँ लिख दो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो कैसे हम करते हैं। बालू का घर शाम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। बालू शाम के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। अब जो बालू है शाम के घर से, माना शाम का घर यहाँ पे, और जो बालू है वो यहाँ से 300 मीटर दूर, ये 300 मीटर की दूरी है। मीटर दूर कहाँ है? दक्षिण पश्चिम। देखो ये दक्षिण और ये पश्चिम है तो यहाँ पे बीच में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है ये बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। अब देखो 300 यहाँ पे क्या है? बालू का घर है। ठीक है, ये है यहाँ पे एस सही है, किसका घर है? सामू का घर। बालू सामू के घर से 300 मीटर की दूरी पर है और राजू बालू के घर से 600 मीटर दूर उत्तर पूर्व में। यानी राजू का घर यहाँ से है, यहाँ पे है, लेकिन बालू के घर से 600 मीटर दूर। तो बालू के घर से 300 मीटर दूर सामू का घर, तो और सामू के घर से 300 मीटर दूर है किसका घर? राजू का घर। तो 300 300 600, यानी बालू के घर से 600 मीटर की दूरी पे है राजू का घर। ठीक है, तो सामू का घर राजू के घर के किस दिशा में है बल? अब देखो राजू तो यहाँ है और राजू के घर से इस दिशा में है किसका घर? सामू का घर। तो इस दिशा में ये हो गया दिशा। तो ये दिशा कौन आ रही है? दक्षिण और पश्चिम आ रही है। तो इसका मतलब सामू का घर राजू के घर से किस दिशा में है? तो वो है दक्षिण पश्चिम। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है। तो आपको डायरेक्शन यानी दिशा पहले निर्देशित करनी है कि किस प्रकार आप वहाँ पे दिशा सेलेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, ये कथन वाले क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है बस। कथन है यहाँ पे, लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, वह बहुत अच्छी है। और इसके निष्कर्ष निकाल रखे इसने कि सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। और सेकंड निष्कर्ष है, सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के आवश्यक तत्व हैं। तो आपको क्या करना है? इन ऑप्शनों में चेक करना है कौन सा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो केवल निष्कर्ष निकलता है। देखो आपने कथन फर्स्ट पढ़ना है और उसके बाद क्या केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है? तो निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती है। अब देखो इसने कथन दिया कि लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, तो सिर्फ लता हो सकती है, कोई भी लड़की ऐसी हो सकती है कि जो सुंदर भी है और बुद्धिमान भी हो सकती है। लेकिन इसने निष्कर्ष क्या निकाला इससे, इस कथन से, कि सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है, आप खुद सोचिए कि सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान तो हो नहीं सकती, कुछ सुंदर लड़कियां बुद्धिमान नहीं भी हो सकती। तो इसलिए कथन केवल निष्कर्ष 1 निकलता तो बिल्कुल गलत है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के आवश्यक तत्व तो हैं। ये भी कथन, ये तो कहानी उसने कि सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के आवश्यक तत्व हैं, उसने तो सिर्फ कहा एक लता है, एक वो एक क्या है, सुंदर भी और बुद्धिमान भी है। तो इसको मतलब ये उसने ये नहीं कहा कि सभी क्या है, सुंदरता और बुद्धि है जो अच्छाई के आवश्यक तत्व हैं। क्योंकि कोई अगर सुंदर भी नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है, तो वो बुद्धिमान भी हो सकता है, या कोई बुद्धिमान है वो सुंदर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो न तो केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है और न ही निष्कर्ष 2 निकल रहा है। तो इसका क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा कि कथन 1 के अनुसार उसने एक कथन दिया कि लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। तो कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होंगी या सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के आवश्यक तत्व हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट निष्कर्ष भी और सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। तो ना निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पासा। ठीक है, देखो डाइज यानी पासा के संबंध में मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, तो आई बटन में इस वीडियो को मैं दे दूंगा यहाँ ऊपर पे, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे मैंने ट्रिक बता रखी है। अगर घन जो पासे होते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आपको पासे वाले क्वेश्चन करने हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कोई भी पासे से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आप उसको मात्र 30-40 सेकंड में कवर कर सकते हो। मैंने उसमें बेस्ट ट्रिक बता रखी है। तो इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे आपको ट्रिक डिटेल समझाऊंगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। दी गई स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत भुजा पर कौन सा अंक होगा?
अब देखो पहले मैंने बोला था उन वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में जिसमें मैंने ट्रिक बताई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। तो मानक पासे की दो अपोजिट साइड, जैसे क्या है यहाँ पे पासा है माना, तो अगर इसके ऊपर एक है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी दो अपोजिट संख्याओं का योग टोटल 7 होता है। जबकि जो सामान्य पासा होता है उसकी दो आसपास की सतहों का, यानी बगल वाली सतहों का, जैसे 5 और यहाँ पे 2 होता तो 7 होता। ठीक है, तो सामान्य पासे की दो परस्पर आसपास की सतहों का योग होता है 7, जबकि जो मानक पासा होता है उसके दो विपरीत सतहों के योग कितना होता है, सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो इसमें आपको चेक करना है कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। देखो ये है एक ही पासे की 3 स्थितियाँ, तो कुल मिला के हमने एक में चेक करना, कोई भी एक चेक करना है कि वो क्या है, सामान्य पासा है, तो इसका मतलब वो तीनों क्या है, सामान्य पासा है। अब यहाँ पे चेक कीजिए 5 और 2 7, तो दो परस्पर क्या है, अगल बगल वाली सतहों का योग क्या है, 7 होता है, इसका मतलब ही क्या है, सामान्य पासा है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, दी गई स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत भुजा पर कौन सा अंक है। तो आपको मैंने बोला था उसमें कि आपको पहले एक उस वो वाले पासे लेने जिनमें कॉमन संख्या है। देखो फर्स्ट में है 5 कॉमन संख्या और जेड वाले में है 5 कॉमन संख्या, तो आपको लिख देना है 5 के नीचे 5, ये एक्स का है और ये है जेड का, ये एक्स का 5 है जेड का 5। अब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूम गए आप राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 1 लिख दिया आपने, ऊपर क्या है, और इसका भी क्लॉकवाइज घूमो तो वो आ रहा है, एक के नीचे 3 लिख दो। फिर आगे घूमो तो 4 आ रहा है, और आगे घूमो तो यहाँ आ रहा है 2। ठीक है, देखो 5 3 2 5, देखो 5 1 4 5 1 4 5 3 2 5 3 2। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है 3 है ना, 3 के ऊपर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बस यही ट्रिक आपको अपनानी है और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, पहले कॉमन वाला संख्या वाला लेने हैं दो पासे, और फिर उनको ऊपर नीचे लिखना है सेम सेम नंबर को, और फिर क्लॉकवाइज घूमना है, और दूसरी संख्या उसके नीचे, तीसरी संख्या उसी के नीचे, इस प्रकार आपको ये सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आएगा। तो आपने ये शब्द देखने हैं और इनमें देखना है कि कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। अब देखो डिक्शनरी तो आपने देखी होगी, डिक्शनरी में क्या होता है कि पहले ए से शुरुआत करते हैं और अंत तक, कहाँ तक, जेड तक। मतलब डिक्शनरी में कोई भी अगर शब्द होगा तो पहले ए से शुरुआत होगी, उसको अंत उसका जेड में होगा। तो इस प्रकार आपको, मतलब जिस प्रकार ABCD होती है, तो यहाँ पे देखो सब सी से हैं, तो सी तो सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उसका एच भी सब में सेम है, ठीक है, ए भी सब में सेम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो अदर वर्ड है, सॉरी अदर जो क्या है अक्षर है आर, इसमें आर है और इसमें एस है, तो पहले क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आर आता पहले एस आता है, तो आपको वो चेक करना है। तो आर एस, आर के बाद आर एस, इसका मतलब आर पहले आना चाहिए, तो आर वाले पहले आएंगे। अब देखो चार्म और चार्ट, इनमें से इन दोनों ने चार्म और चेस से पहले आना है, लेकिन इन दोनों में भी पहले कौन आएगा, तो अंत वाला शब्द चेक कीजिए, अंत वाला अक्षर, तो एम आता है टी से पहले, तो फर्स्ट में तो चार्म आएगा, सेकंड में चार्ट आएगा, और थर्ड में कौन आ जाएगा, अब CHAS। अब इसमें एम है, इसमें ई है, तो ई तो पहले आता है एम से, इसका मतलब चेस थर्ड में आएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। कि जो तीसरा क्या है स्थान पर कौन सा आएगा, पहले स्थान पे चार मारा है, दूसरे पे आ रहा है चार्ट, तीसरे पे आ जाएगा चेस और चौथे पे आ जाएगा चश्म, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, यदि प्लस घटाने के लिए, भागे जोड़ के लिए, माइनस गुणा के लिए और गुणा का यूज करते हैं भाग के लिए। देखो इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्लस की जगह आपको क्या लगाना है, घटाने का चिन्ह लगाना है, उसके बाद भागे की जगह आपको क्या लगाना है, जोड़ का चिन्ह लगाना है, माइनस की जगह आपको लगाना है गुणा का चिन्ह, और गुणा का चिन्ह की जगह आपको लगाना है भाग का चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ इसको, इसका तो सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सबको सोल्व कराऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सीधे इसी को सोल्व करता हूँ। 66 गुणा की जगह आपको लगाना है भाग, भागे 3, माइनस की जगह आपको लगाना है जोड़, सॉरी माइनस की जगह आपको लगाना है गुणा, तो गुणा 11, और प्लस की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस, माइनस 12। तो 66 भागे 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 242, सॉरी 66 भागे 3 22, फिर आ जाएगा गुणा 11 माइनस 12, तो 22 गुणा 11 आ जाएगा इक्वल टू 242 माइनस 12, और 242 माइनस 12 इक्वल टू 230, तो 230 राइट आंसर ना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो वह कब आधी भरी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कई इसमें बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई बोलते हैं कि 1 घंटे में अगर पूरी भरती है तो वो आधे घंटे में आधी भरेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब देखो, आपको क्वेश्चन समझना है, एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में दुगनी हो जाती है, यानी जैसे 1 मिनट बढ़ता है तो दुगनी हो जाती है। यानी 1 मिनट में यदि सेबों की संख्या 2 है तो दूसरे मिनट में क्या हो जाएगी 4, तीसरे मिनट में हो जाएगी वो 6। ठीक है, अब ये बोल रहे कि 1 घंटे में पूरी भर जाएगी, तो आधी कब भरेगी वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 मिनट में। कैसे, 59 मिनट में हो आधा, प्लस अब देखो 1 मिनट बचा है ना अभी 1 घंटे के लिए, प्लस 1 मिनट, और प्रत्येक मिनट में क्या होती है, दुगनी हो जाती है। तो 59 मिनट में अभी आधा है और 1 मिनट और बढ़ा तो प्रत्येक मिनट में दुगनी हो जाती है, तो 60 मिनट में कंप्लीट पूरी भर गई टोकरी। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में पूरी भर गई, और 1 घंटा माइनस कर दो यानी 59 में वो आधी भरी रहेगी। तो इस प्रकार आपको ये सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, अक्षरों की निम्नलिखित सूची में कितनी बार पी से पहले एन आया है लेकिन बाद में नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, पी से पहले एन होना चाहिए जबकि पी के बाद नहीं होना चाहिए एन। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो MSTN पी से पहले एन है एक बार, ZXN पी से पहले एन यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी क्या है बाद में भी एन, बल्कि ये बोल रहा है कि बाद में नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होना चाहिए। अब देखो NP यहाँ पे आ गया, पी से पहले एन बाद में क्यू है, तो इसका मतलब एक ही है, 2 हो गया। ठीक है, पी से पहले एन यहाँ पे भी है 3 हो गया, और पी से पहले एन यहाँ पे भी है 4 हो गया, तो टोटल कितना हो रहा है 4 हो रहा है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे नीचे, तो वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ऐप को वहाँ पे उत्तराखंड BEd के नाम से हमारा ऐप है, तो वहाँ पे आपको रीजनिंग हो गया, हिंदी के नोट्स हो गया, और साइंस के अगर आप DELED के लिए वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और उसका आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इन वाले क्वेश्चनों में होता है क्रम, मतलब अगर फर्स्ट में एक वर्ड है, उसके बाद 2 हैं, उसके बाद 3 हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पहले CA, फिर देखो अब ये सिंगल सिंगल थे, फिर क्या है C डबल हो गए, तो A भी क्या होना चाहिए, डबल होनी चाहिए। अब देखो C ट्रिपल हो गए, C, तो A भी ट्रिपल होनी चाहिए, A, और C 4 हो गए, 1 2 3 4, तो A भी 4 हो गए। तो देखो फर्स्ट में C आ गया, सेकंड हो गया, थर्ड 4 5 A, और A के बाद क्या आ जाएगा जस्ट A, तो यहाँ पे भी A होना चाहिए। उसके बाद A के बाद क्या आना चाहिए, एक और A आना चाहिए, तो यहाँ पे भी A आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन तीन ए के बाद एक और A है, यहाँ पे भी A होना चाहिए, तो CAAA, तो कौन है वो CAA, इसका B ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैंने बोला था इसमें क्रम होंगे, जैसे फर्स्ट में पहले क्या था CA, फिर CCAA, फिर CCC और AAA, और फिर C भी 4 बार और A भी 4 बार। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, निम्न में तीनों में से कौन सा अलग है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD 4 ऑप्शन सॉरी, तो इनमें क्या है 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है, एक अलग ऑप्शन है, मतलब अलग उसमें रिलेशन है, तो आपको वो क्या करना है, चेक करना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे अणु, इलेक्ट्रॉन, अणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ट्रेन के अंदर इंजन होता है, घर के अंदर कमरा होता है, लेकिन दही के अंदर दूध होता है क्या है, नहीं होता है। दही दूध से बनती है, लेकिन दही के अंदर कभी दूध थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, इन तीनों में से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 की वही सिचुएशन है, इसमें भी आपको क्या करना है कि एक अलग ऑप्शन चुनना है। तो कठोर का उल्टा कोमल होता है, लंबा का उल्टा तो छोटा होता है, तो यहाँ पे ऊंचा होता है। लंबा और ऊंचा तो सेम ही हो गया, लो लंबा है या ऊंचा है, तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है इन तीनों ऑप्शन से। मीठा का उल्टा खट्टा होता है, दिन का उल्टा रात होता है, तो लंबा और ऊंचा यहाँ पे क्या है, सेम सिचुएशन में है, तो B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इन तीनों ऑप्शनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। अब देखो घड़ी में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें सारे क्वेश्चन उसमें मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। पासे वाली और घड़ी के मैंने शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं घड़ी से वो सारे उसमें मैंने समझा रखे हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है,
घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? तो पहले आपको क्या करना, देखो घड़ी की सुई क्या करती है, देखो ये होती है सुई, इसमें कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो घड़ी की सुई अगर यहाँ से और 12 घंटे का चक्कर मारेगी तो पूरे 360 डिग्री का कोण घूमेंगी, यानी 12 घंटे में घूमती है 360 डिग्री का कोण। तो 1 घंटे में 360/12, यानी क्या आ जाएगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में घूमेगी ये 30 डिग्री का कोण। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में घूमती है 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में 30/60, और 30/60 इसका मतलब 1/2, या आप बोल सकते हैं 0.5, मतलब आधा डिग्री का कोण घूमेगी वो 1 मिनट में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 0.5 या 1/2 डिग्री का कोण घूमेगी वो 1 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे ए और बी बहन है। देखो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है और इस पर मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। ए और बी बहनें हैं, जो ए और बी क्या है वो हैं आपस में बहनें हैं, मतलब सिस्टर हैं एक दूसरे की। आर और एस भाई हैं, जो आर और एस वो क्या है, दोनों आपस में ब्रोदर हैं, यानी भाई हैं। ए की बेटी है जो आर की बहन है। अब ए की कोई बेटी, यहाँ पे बी का मतलब बेटी, और वो है आर की बहन, सिस्टर, तो इसका मतलब एस की भी सिस्टर होगी। अब ए की बेटी बी है, ए की बेटी है ये, इसकी बहन है, तो कुल मिला के ए का बेटा आर है और ए का बेटा भी क्या है, एस है। अब बी का एस के साथ क्या संबंध है? अब जब ये इसकी माता ए है और इसकी बहन है बी, ठीक है, तो इसकी माता की बहन है बी, इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:25 हो रहा है तो वास्तविक समय कितना होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, जब मैंने घड़ी वाली वीडियो बना रही थी, उसमें मैंने ट्रिक बता रखी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाऊंगा या आई बटन में दे दूंगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, मैंने बोला था उसमें कि आपको सीधे क्या करना है, 24 घंटे में से घटा देना है जो आपको वहाँ पे समय दे रखा है। तो 24 घंटे में ये है, घटाना आपको 11:25, 11:25। अब देखो 24 में से 1 घंटा इधर दे दो, तो यहाँ पे बच जाएंगे 23 घंटे, और यहाँ पे हो जाएगा 0 की जगह 60 मिनट। तो 23 घंटे 60 मिनट, यानी 24 घंटे लिखो या 23 मिनट 60 घंटे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 23 घंटे 60 मिनट ही लिखना पड़ेगा। और 11:25 आपको घटाना है, तो 60 में से 25 गए कितना हो जाएगा, 35, और 23 में से 11 आ जाएगा 12, तो 12:35। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 12:35 बज रहा है वास्तविक समय, अगर प्रतिबिंब में क्या है, 11:25 दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे 2, 5, 10, 17, 26, और आपको यहाँ पे दिखाना है कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आपको पहले रिलेशन चेक करना है कि इनमें आपस में कौन सा रिलेशन है, किस रिलेशन के अंतर्गत ये इस क्रम में दर्शाए गए हैं। तो देखो 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, और 17 + 9 = 26। अब 26 प्लस क्या होना चाहिए, अब देखो 3 2 5 2 7 2 9, तो 11 होना चाहिए यहाँ पे, और 26 + 11 होना चाहिए यहाँ पे 37 का सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है और प्लस 2 2 का इनमें गैप है। तो यहाँ पे अगर बीच में 3 के साथ जोड़ रखा है, तो यहाँ पे 5 के साथ जोड़ रखा है, यहाँ पे 7 जोड़ रखा है, यहाँ पे 11 जोड़ रखा है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 जोड़ रखा है, 5 जोड़ रखा है, 7 जोड़ रखा है, 9 जोड़ रखा है, और 11 यहाँ पे जोड़ रखा है, तो 26 और 11 37 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्या है, आपको रिलेशन देखना है, 4, 8, 11, 22 और 25 के बाद क्या आएगा। तो 4 दूना 8, 3 11, 11 दूना 22 और 3 25, यानी 25 दूना 50 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 3 53 आगे आएगा, तो 50 यहाँ पे आएगा। डी ऑप्शन इसका आ रहा है। ठीक है, समझ गए हो ना। 4 दूना 8 है, फिर जो तीसरी संख्या है वो प्लस 3 उसमें जोड़ रखा है 11, 11 दूना 22 करेगा, फिर 3 जोड़ रखा है, तब 25 आएगा, तो 25 दूना 50 आएगा, और उसके बाद आएगा 53, तो कुल यहाँ पे आएगा 50, तो उसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे होगा। अब देखो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी लगाती है सूर्य का चक्कर, और चंद्रमा लगाता है पृथ्वी का चक्कर। तो पृथ्वी जिस प्रकार सूर्य से संबंध है उसी प्रकार चंद्रमा संबंध है पृथ्वी से। इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल ही क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 10 का कूट UGQ है तो RAT का यानी रेड का कूट क्या होगा। अब देखो इसमें रिलेशन कौन सा है, तो T+1 कर रखा है, +1 = U,
ई प्लस 2 इजकल टू जी और एन प्लस 3 इजकल टू क्यू। तो उसी प्रकार क्या होगा, आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। ए प्लस 2 क्या हो जाएगा वहाँ पे, सी हो जाएगा। और टी प्लस 3, आप टी में आप 3 जोड़ दें तो टी, यू भी और डब्लू क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो एस, एस सी डब्लू, एस सी डब्ल्यू, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन था। तो दोस्तों ये होगा यहाँ पे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 12 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दें, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लाते रहेंगे, जिससे आपको जब आप बीएड का एग्ज़ाम देने जाओगे या डीएलएड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आसानी से आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।